हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है? इट इज़ एसोसिएटेड विथ लॉ ऑफ कंजम्पशन। ये जो है चीज़ों को कंज्यूम करने से, गुड्स को कंज्यूम करने से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड है। जो चीज़ों को आप कंज्यूम कर सकते हो उससे रिलेटेड है, ठीक ना। दिस लॉ इज़ कॉल्ड गोसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन इन 1854। ये इस लॉ को हम लोग गोसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोलते। सोचिए 1854 का है, लेकिन अभी भी हमें इसे पढ़ना पड़ता है। इट इज़ बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट अ पर्टिकुलर वांट कैन बी फुली सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये है कि कोई भी हमारा एक पर्टिकुलर वांट पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो सकता है। इसका मतलब आपको एग्जांपल समझा रहे हैं। जैसे आपने सुबह से कुछ नहीं खाया और शाम को आपको मतलब कि भूख लगी थी बहुत तेज़, सुबह से नहीं खाया कुछ तो भूख लगेगी। आपको बर्गर बहुत पसंद है, आपको बर्गर मिल गया तो आपने एक बर्गर खाया, दो खाया, तीन खाया, चार खाया, पाँच खाया, 6 बर्गर खाओगे तो ऐसा तो फील हो जाएगा ना कि भाई अब तो हमें एक बाइट भी नहीं खाना। अगर एक बाइट भी खाए तो जो खाया है वो भी निकल जाना है। तो वही आपकी वांट पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो सकती है। लॉ यही कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक ना। और उसके बाद ये क्या बोला है? इट स्टेट्स दैट हैज़ एन इंडिविजुअल कंज्यूम्स मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड्स और सर्विस द मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट डिक्रीजेस। इसका मतलब ये है, मार्जिनल यूटिलिटी आपको पता ही है कि एडिशनल सेटिस्फैक्शन बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को। तो ये बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल, मान लीजिए इंडिविजुअल का नाम ले लेते हैं हम लोग सिंटू ना, ठीक ना। मान लीजिए कोई सिंटू नाम का इंडिविजुअल है और वो जो है वो खा रहा है, पिज़्ज़ा खाया ना, वो एक पिज़्ज़ा खाया, दो पिज़्ज़ा खाया, तीन पिज़्ज़ा खाया, चार पिज़्ज़ा खाया। तो वो जो पहला पिज़्ज़ा खाएगा उससे कम सेटिस्फैक्शन उसको दूसरे पिज़्ज़े से मिलेगी ना। ये यही लिखा है कि जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन उसके ड्राइव्ड होगा फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट डिक्रीजेज। मतलब एक यूनिट वो इंक्रीज़ करेगा। जैसे एक पिज़्ज़ा खाया, फिर दूसरा यूनिट ऑफ पिज़्ज़ा खाया, मैं एक और पिज़्ज़ा खा लिया, तो उसका जो पहले से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा उससे कम दूसरे से मिलेगा, फिर उससे भी कम तीसरे से मिलेगा, फिर उससे भी कम चौथे से, फिर पाँचवें से उससे भी कम। फिर एक टाइम आएगा कि उसे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि अब वो उसने खाया तो फिर तो उसने वॉमिट ही करना है। तो यही ये लॉ जो है यही बोलता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और इसके जो एजम्पशंस है ना वो इसमें कवर नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। थैंक यू, थैंक्स।